नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नेचर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये सेक्शन ए से संबंधित होगी और बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, यानी महामैराथन क्लास होने वाली है। आपका पेपर जो है चेंज हो चुका है, बहुत सारे लोगों में सब्जेक्ट की दिक्कत आ गई है, तो वो लोग आलेखन और प्रावैधिक में अब दिक्कत दे रहे हैं। तो इन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास महामैराथन क्लास हम लेके आ गए हैं, जो सेक्शन ए को कवर कर रहा है। लगभग 150 से 200 प्रश्न होने वाले हैं। बहुत कम टाइम में आपको सभी क्वेश्चन एकदम कंठस्थ करा देने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दिया गया ठंडे रंग कौन से होते हैं? आप जानते हैं मित्रों, ठंडे रंग जो आंखों में जो है ठंडक पैदा करते हैं वो है ठंडे रंग। नीला, आसमानी और गहरा हरा के साथ धानी रंग जो है ये ठंडे रंगों के श्रेणी में आते हैं। ये जो है क्वेश्चंस पूछे आते हैं आपकी परीक्षाओं में। दूसरा क्वेश्चन है बनी ठंडी चित्र की शैली पे आधारित है, तो ये किशनगढ़ शैली का जो है बढ़िया नमूना माना जाता है। आलेखन में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मूल रंग यानी प्राइमरी रंग या फिर मुख्य रंग कितने होते हैं? तो आप जानते हैं लाल, पीला और नीला जो है ये प्राइमरी रंगों की श्रेणी में आते हैं। और अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कोई गोला है उसका उत्छेद और विक्षेप क्या होगा? गोला का उत्छेद आप जानते हैं, गोला इस टाइप का होता है मित्रों। ये हर एक साइड से जो है क्या होता है? ठोस होता है। ठोस मतलब वृत्त, वृत्त बटा वृत्त। आपको हर एक साइड से वृत्त दिखाई देगा, वृत्त बटा वृत्त होगा। गोले का उत्छेद बटा अनुविच्छेद कहे तब भी वृत्त बटा वृत्त होगा। अगर अनुविच्छेद बटा उत्छेद कहे तब भी आपको वृत्त बटा वृत्त ही लगाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा था समितीय चित्रण में किस कोण का प्रयोग ज्यादा होता है? समितीय चित्रण आप जानते हैं, समितीय चित्रण में हम लोग सबसे पहले आधार रेखा खींचते थे, कोई पॉइंट निर्धारित करते थे, दोनों साइडों में 30 डिग्री लेते थे। कौन सा कोण? 30 डिग्री। 30 डिग्री ज्यादा प्रयोग किया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, मिक्स क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये जो है प्रावैधिक का है या फिर ये जो है आलेखन का है। ठीक है, मिक्स है तो कोई हल्के मत लेना। दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का सब्जेक्ट गड़बड़ हो गया है परेशान ना हो, आराम से वो तैयारी करें, पेपर दें, कोई दिक्कत नहीं। आओ प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। कहा गया गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है? गोल गुम्बद मित्रों बीजापुर में स्थित है। कर्नाटका कभी कभी पूछ लेता है, बीजापुर नहीं होता है, तो याद रखना। अगला पॉइंट 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर 10 मीटर को प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? इसका आरएफ आपको बताना है। 4 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो आपको आरएफ क्या होता है? चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप है आपका 4 सेंटीमीटर और वास्तविक माप है 10 मीटर। 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा कर लो। 25 चौको 100, 25 गुणे 10 यानी 250। कितना आएगा? 250 इसका जो है निरूपक भिन्न आएगा। 250 होगा, याद रखना मित्रों। स्क्रीनशॉट ले लेना, ना समझ में आए थोड़ा सा बैक कर लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट 8 नंबर दिया गया है, समपरिमाण मापनी बनाने के लिए प्रयुक्त तीनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? आप जानते हैं समपरिमाण मापनी जो है बनाना है तो उसमें जो कोणों का अनुपात आता है मित्रों वो 30, 60 और 90 का आता है। 30, 60, 90 के बीच में समपरिमाण मापनी बन जाती है, जिससे आपका काम हो जाता है, समान दिखाई देता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली ये मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। मित्रों इसका जो आरएफ होगा क्या होगा? चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप सदैव छोटा होता है, 2 सेंटीमीटर है। वास्तविक माप कितना है? 5 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना होता है। 250 हम 100 यानी कि 25 क्या आएगा? इसका जो निरूपक भिन्न होगा 1/250 आएगा। आप जानते हैं निरूपक भिन्न का सदैव अंश क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। अगला पॉइंट 1 होता है, याद रखना। आगे बात करते हैं 11 नंबर पॉइंट आ गया है। आपसे पूछा जा रहा है साधारण मापनी पे लगातार कितनी मापें दिखाई जाती हैं? लगातार 2 मापें दिखाई जाती हैं मित्रों, 2 मापें, याद रखना। साधारण मापनी 2 माप। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 कह रहा है तिरछे झुकाव में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? तो अक्षर लिखेंगे तो उसमें 75 डिग्री का झुकाव होगा। इस टाइप से अक्षर लिखा जाता है, तो ये जो झुकाव है ये 75 डिग्री होता है, 75 डिग्री के साथ लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। षष्ठभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार पार्श्व होते हैं? आयताकार फलक कितने होते हैं? षष्ठभुजाकार समपार्श्व मित्रों तो उसमें 6 होंगे। अगर अष्टभुजाकार होता तो 8 होते, याद रखना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है किसी वर्गाकार प्रिज्म, यानी वर्गाकार प्रिज्म है तो उसका अनुविच्छेद और उच्छेद क्या होगा? आपसे कहा गया प्रिज्म के आधार पे खड़ा हुआ है। अगर प्रिज्म अपने आधार पे यानी नीचे वाले पे सतह पे खड़ा हुआ है तो वर्गाकार प्रिज्म है उसका जो अनुविच्छेद होगा वर्ग होगा और जो उसका उत्च्छेद होगा आयत होगा। तो वर्ग बटा आयत होगा, याद रखना, वर्ग बटा आयत होगा। क्यों? आधार पे खड़ा हुआ है, आधार पे खड़ा दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से आप देखेंगे तो बिल्कुल चौकोर वो नहीं दिखाई देगा। अगर कहीं कहीं ऑप्शंस में वर्ग बटा वर्ग होता है तो आंसर्स वर्ग बटा वर्ग हो जाता है, लेकिन जब वर्ग बटा वर्ग आंसर्स नहीं हो, ऑप्शंस में नहीं होता है तो वर्ग बटा आयत भी आंसर्स लगाना होता है। वर्ग बटा आयत ही आंसर ज्यादातर दिखाई देता भी है ऑप्शंस में। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है एक वर्गाकार प्रिज्म के कितने आयताकार फलक होते हैं? मित्रों वर्गाकार प्रिज्म दिया गया, आयताकार फलक पूछा जा रहा है। ऐसा आपका प्रिज्म है और उसमें आपको आयताकार फलक पूछे जा रहे हैं, तो इसमें याद रखना कि वर्गाकार प्रिज्म में 4 आयताकार फलक होते हैं। 4 आयताकार,
चार 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 चार। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। कहा जा रहा है एलोरा में एलोरा की जान वाली मंदिर कौन सी है? 16 नंबर गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है, वही एलोरा की जान होती है। एलोरा में टोटल 34 गुफाएं पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट दिया गया डिजाइन। डिजाइन को आलेखन कहते हैं क्योंकि इसमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। डिजाइन का अवलेखन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रारूप बनाना अति आवश्यक हो जाता है। अगला पॉइंट दिया गया प्रश्न संख्या 2 कह रहा है नीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पे बैगनी रंग बनता है? आप रंगों के मेल से जो है रंग बनाया जाता है और पूछा जाता है तो नीले रंग में कौन सा रंग मिला दो कि बैगनी तैयार हो जाए, तो नीला प्लस लाल कर दो, बैगनी अपने आप आ जाएगा। नीला प्लस लाल इक्वल टू बैगनी रंग तैयार होता है। अगला पॉइंट दिया गया अमृता शेरगिल के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ स्थित है? आप जानते हैं अमृता शेरगिल वही मूल रूप से जनाब बुडापेस्ट हंगरी में जिनका जन्म होता है, उनका सबसे ज्यादा चित्र है मित्रों। और राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका नई दिल्ली में संग्रहित है, तो याद रखना है जो है राष्ट्रीय कला वीथिका नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला पॉइंट आता है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम लघु चित्र किस पे बनाए गए? लघु चित्रण यानी छोटे चित्रण किस पे बने? तो ताड़ पत्रों पे बने थे। अगला पॉइंट उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर के पास स्थित है? तो कोणार्क शहर में स्थित है, इसीलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। अगला पॉइंट आपका दिया गया एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? अभी जस्ट हमने बात भी की थी, एलोरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, 34 गुफाएं होती हैं। अजंता भी महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, 30 गुफाएं होती हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। कहा गया गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है? गोल गुम्बद आप जानते हैं बीजापुर में स्थित है। बीजापुर में कहाँ पे? कर्नाटका भी याद रखना, कर्नाटक। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कंद्रिया का महादेव मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? तो खजुराहो आपको याद रखना होगा, कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। आगे बात करते हैं अगला पॉइंट दिया गया हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? आप जानते हैं हुमायूं का पुत्र आएगा अकबर, नाम होगा। अनपढ़ राजा अकबर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हुमायूं के साथ जो है निर्वासक जिंदगी व्यतीत किया था। तो जो है इसका मकबरा किसके बनवाएगा? अकबर बनवाएगा। हुमायूं का मकबरा आप जानते हैं कहाँ पे है? दीनपनाह नगर के पास है, दिल्ली में ही स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 10 कह रहा है एलोरा में कौन सी मंदिर एलोरा की जान है? भी जस्ट आपने देखा कैलाश मंदिर एलोरा की जान कही गई है। अगला पॉइंट 11 नंबर कहा जा रहा है राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या रहा मित्रों? राजा रवि वर्मा जो चित्र बनाते थे उसका विषय रहता था पौराणिक कथाओं पर ज्यादातर चित्रण उन्होंने किया है। आप जानते होंगे महालक्ष्मी हो सरस्वती हो, उसके साथ अन्य देवी शकुंतला हो या फिर इंद्रजीत का विजय हो, ये सब बहुत सारी जो है पौराणिक कथाओं पर इन्होंने चित्रण का कार्य किया है। तैलीय रचना के अच्छे कलाकार माने जाते हैं, भारत में तैलीय रचना के जनक माने जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया विक्ट्री टावर कहां स्थित है? विक्ट्री टावर की अगर बात होती है मित्रों तो इसे चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़। अगला पॉइंट आता है अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? अजंता वही जहां 30 गुफाएं पाई जाती हैं, आप जानते हैं महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध धर्म के जो है अनुयायियों के द्वारा ये जो है पूरा जो है निरूपित है, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाली सभी चित्रण दिखाई देती हैं। आगे बात करते हैं अजंता में कितनी गुफाएं हैं? आप जानते हैं मित्रों 30 गुफाएं दिखाई देती हैं अजंता में। और आगे अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 कह रहा है अवनीनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए, किसके लिए? तो अवनी बाबू जिन्होंने बंगाल स्कूल को एस्टेब्लिश किया है, उनकी जो कृति है वो जल रंग तकनीकी में ज्यादातर सिद्धहस्त है। कई जगह जल रंग की जगह वास चित्रण आता है तो वास चित्रण लगा लेना मित्रों। कभी कभी जल रंग होता है, कभी वास चित्रण होता है, तो वास चित्रण को ही जल रंग कहा जाता है। जल रंग में वही है कि वास कितनी बार किया जाता है, धुलाई कितनी बार की जाती है, तो आवश्यकता अनुसार अपने चित्रों को धोया जाता है। याद रखना, चाहे आप आलेखन का पेपर दें, चाहे आप प्रावैधिक का पेपर दें, सेक्शन ए में आपसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे ही जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जो आपके मनोवेग में आए वो आप आंसर्स लिखिएगा, निश्चित रूप से आपको 100% नंबर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, एक क्लास जो है 2-2, 3-3 बार देख लेते हैं, सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। आपका पेपर 22 तारीख को है, मॉर्निंग शिफ्ट में है। उससे पहले हमारी जो है प्रतिबद्धता है कि हम पूरा आपको अच्छे से तैयार करवा दें। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? नाम दिया गया माउंट आबू में स्थित है। याद रखना, दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर होता है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित होता है। अगला पॉइंट 17 नंबर कह रहा है अजंता गुफाएं स्थित हैं कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आती हैं? तो याद रखना 1819 में खोजी जाती है, 1819-20 में मूल रूप से अजंता प्रकाश में आ जाती है। और आगे अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है मित्रों, क्या पूछ रहा है पढ़िए और जवाब दीजिए। अच्छा, क्या कह रहा है? भारत भवन किस शहर में स्थित है? आप जानते हैं भारत कला भवन पूछा गया, भारत भवन नहीं पूछा गया। भारत कला भवन दिया गया तो वाराणसी लगाओ। अगर केवल भारत और भवन पूछा जाता, कला ना होता, तब भोपाल आंसर बनता है। अगला पॉइंट दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? आप जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है वो पालड़ी शहर कहाँ पे है? पालड़ी शहर जो है अहमदाबाद में है, गुजरात में स्थित है। याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पालड़ी अहमदाबाद में स्थित है। आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंतिम प्रहार है, बिल्कुल ध्यान रखते हुए आपको रखना होगा। 2-3 बार क्लास देख लेना, काम आपका बन जाएगा, 10/10 फंस जाएगा। अगला प्रश्न, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी है? कुषाण काल की बनी हुई है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण
क्या कहलाता है? तो अगर शीघ्रता से कोई चित्रण होता है तो उसे त्वरित रेखांकन या फिर त्वरित चित्रण कहा जाता है। याद रखना, त्वरित मतलब तुरंत तुरंत तुरंत, इधर देखो उधर चित्रण कर दो, वो है आपका शीघ्रता वाला चित्रण यानी त्वरित रेखांकन। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट दिया गया, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की? आप जानते हैं, वास पेंटिंग कहो चाहे आप जल रंग कहो, ये दोनों बात जो है बंगाल स्कूल एस्टेब्लिश करने वाले अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। अगला पॉइंट आता है मित्रों, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? एलिफेंटा की अगर बात होती है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये सब जो अगले पॉइंट पूछे जाते हैं जो आर्ट एंड कल्चर के हैं, याद रखना ये आपके टीजीटी आर्ट में भी काम देते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में भी काम देते हैं, आर्ट में भी काम देते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? कह रहा है जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है कहाँ पे? तो याद रखना मुंबई में स्थित है। जहांगीर आर्ट गैलरी की बात हो तब भी मुंबई लगाना। अजंता गुफा पूछा जाए 30 गुफाएं पाई जाती हैं तब भी मुंबई लगाना। अगर एलोरा गुफा पूछी जाए कहाँ पे है? 34 गुफाएं पाई जाती हैं, वो भी मुंबई में है। एलिफेंटा गुफा पूछ लिया जाए वो भी याद रखना कि मुंबई में ही स्थित है। आगे बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के या किस देश के है? याद रखना मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक देश की है, इराक देश की, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? आप जानते हैं सालार जंग संग्रहालय वहीं पे स्थित है जहां चांद मीनार स्थित है यानी हैदराबाद में स्थित है। सही जवाब हैदराबाद बनेगा। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट दिया गया, शंकु चौधरी कौन थे? शंकु चौधरी की अगर बात होती है प्रख्यात मूर्तिकार रहे हैं, याद रखना एक अच्छे मूर्तिकार के रूप में शंकु चौधरी जाने जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया, दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? आप जानते हैं किसने बनवाया? मकराना मार्बल से बना हुआ है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। लास्ट जजमेंट बहुत अच्छी रचना है माइकल एंजेलो की, याद रखना माइकल एंजेलो की। अगला पॉइंट 13 नंबर कह रहा है, प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार कौन है? लास्ट सपर की अगर बात होती है लियोनार्डो विंसी के साथ आंसर लगाना लियोनार्डो विंसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? द स्कूल ऑफ एथेंस मित्रों राफेल की बहुत अच्छी रचना है, सब पाश्चात्य कलाकार हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपके आलेखन वाले में। अगला पॉइंट कह रहा है बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बौद्ध भिक्षु मूल रूप से बिहार में रहते थे। बिहार का मतलब होता है संघाराम, 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 जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे संघाराम या फिर बिहार कहा जाता है। अगला पॉइंट आ रहा है, पूछा जा रहा है मगध राज की नींव किसने डाली? मगध राज की नींव की अगर बात होती है मित्रों तो बिंबिसार आंसर बनता है, बिंबिसार। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट पूछा जाता है 17 नंबर, नंदलाल बसु का जन्म कहां हुआ था? नंदलाल बसु की अगर बात होती है मित्रों तो मुंगेर बिहार, मुंगेर बिहार आंसर बनता है। 3 दिसंबर 1882 को मूल रूप से नंदलाल बसु यानी मास्टर मशाई का जन्म कहां पे होता है? मुंगेर बिहार में होता है। और आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों, अगला पॉइंट आपका 18 नंबर है, आपसे पूछ रहा है बंगाल कला शैली किस तकनीकी में जानी जाती है? बंगाल कला तकनीकी की अगर बात होती है वास तकनीकी के रूप में बंगाल कला शैली जानी जाती है। अगला पॉइंट आता है अशोक, 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 सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी मित्रों? सम्राट अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, याद रखना पाटलिपुत्र। अगले बात करते हैं रौद्ररस का रंग क्या होता है? रौद्ररस का जो रंग होता है मित्रों वो लाल होता है। रौद्ररस का रंग कैसा होता है? लाल होता है, लाल होता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है आपका भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? भारतीय कला का जो स्वर्णकाल होता है मित्रों, स्वर्णकाल, यहाँ पे मंदिर खूब ज्यादा बनते हैं, उसका नाम होता है गुप्त एरा, गुप्त एरा, गुप्त एरा, गुप्त एरा मतलब गुप्त काल। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा आपके किसके लिए? प्राविधिक कला को नैया पार लगाने के लिए। अगला पॉइंट आ गया है, चाहे आप आलेखन का पेपर दें चाहे आप प्राविधिक का पेपर दें, दोनों के लिए सेक्शन ए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए में दोनों में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, परेशान बिल्कुल भी ना हो, हम हैं यार, काहे परेशान है, बिल्कुल दिन रात देख करेंगे और जो है निश्चित रूप से 95% का सपना साकार करेंगे। यूपी टॉपर फिर से हम ही देंगे, ये हमें उम्मीद है। अगला पॉइंट, कला किस भाषा का शब्द होता है मित्रों? कला कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द कला होता है। आगे बात करते हैं, रंगों में कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो जो जल रंग होता है मित्रों वो पारदर्शी माध्यम होता है। अगला पॉइंट आ गया है, सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी होती है? सर्वोत्तम रंग संगति, विरोधी रंग संगति को हम लोग सर्वोत्तम रंग संगति के रूप में देखते हैं। अगला पॉइंट आ गया है, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? तो निश्चित आकार देने के लिए ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों किया जाता है? निश्चित आकार देने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन माना जाता है? आधुनिक भारतीय चित्रकला का जो पहला चित्रकार है मित्रों उनका नाम होता है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय चित्रकला का पहला चित्रकार जिन्होंने मूल रूप से बंगाल शैली स्टैब्लिश की हो, जिन्होंने बंगाल स्कूल को स्टैब्लिश किया हो, वही हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला के पहले चित्रकार। और आगे अगर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6 आ चुका है, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास किस शैली में प्रमुख भूमिका के रूप में रहा है? तो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास जो है वो मेवाड़ चित्र शैली में प्रमुख भूमिका के रूप में रहा है, मेवाड़ चित्र शैली। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आ गया, चारकोल क्या होता है मित्रों? चारकोल आप जानते हैं, चारकोल ग्रेफाइट का रूप होता है, ग्रेफाइट। तो याद रखना ग्रेफाइट होता है। रेखा क्या होता है मित्रों? रेखा क्या होता है? तो दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी रेखा कहलाती है। दो बिंदु, इनके बीच की दूरी रेखा, याद रखना दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। अगला पॉइंट दिया गया प्रश्न संख्या
नेक्स्ट, 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्रण कहाँ पे है? 2 शोकाकुल नारियों को जो है चित्रित करने का काम बाघ गुफा में किया गया। बाघ गुफा 1818 में खोजी जाती है, याद रखना है। बाघ गुफा, बाघ गुफा, बाघ गुफा धार जनपद मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? मोनोकलर योजना की अगर बात होती है तो एक रंग योजना को हम लोग मोनोकलर योजना के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट, हमजानामा। हमजानामा, हमजानामा का चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ? हमजानामा अकबर के काल में हुआ है, याद रखना। अकबर के काल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है, चित्रांकन। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है चित्रकला किस श्रेणी में आता है मित्रों? तो चित्रकला जो है वो कौन सी श्रेणी में आएगा? दृश्य श्रेणी यानी देखने वाली श्रेणी में आएगा। अगला पॉइंट, तैलीय चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तैलीय चित्रण में तारपीन के तेलों का प्रयोग खूब किया जाता है। भारत के तैलीय चित्रकार कौन है? तो आप जानते हैं राजा रवि वर्मा है, रवि वर्मा जी हैं। केरला किलिमन्नूर के लाल राजा रवि वर्मा है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट दिया गया, चित्र में गहरा रंग विशेष करके क्या दर्शाने के लिए होता है? चित्र में जो गहरा रंग प्रयोग किया जाता है वो आपका घनत्व दर्शाता है, घनत्व दर्शाता है, घनत्व दर्शाता है। तो याद रखना, चित्र में गहरा रंग विशेष करके घनत्व को दर्शाने के लिए होता है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट आपसे कुछ काम करने के लिए कहेगा, कह रहा है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई? आप जानते हैं प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ दिखाई देते हैं? सबसे पहले भीमबेटका में दिखाई देंगे, याद रखना। भीमबेटका वर्तमान में छत्तीसगढ़ का हिस्सा होता है, याद रखना है, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट दिया गया, सुप्रसिद्ध चित्र बनीठनी किस शैली पे आधारित है? याद रखना, किशनगढ़ शैली का बढ़िया नमूना है बनीठनी। चाहे आप आलेखन का पेपर दें, चाहे आप प्रावैधिक का पेपर दें, दोनों जगह आपका काम हो जाने वाला है एक ही महामैराथन से। आज बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया, इसलिए महामैराथन अब जो है महामैराथन स्टार्ट कराई गई है, परेशान नहीं होना है। कहा गया है चित्र गीत गोविंद किसकी कृति है? चित्रित गीत गोविंद को किसने? गीत गोविंद को श्याम बिहारी ने जो है बहुत अच्छे से चित्र किया, श्याम बिहारी। अगला पॉइंट आता है, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला भारत के कौन से राज्य से? बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार राज्य, याद रखना, मधुबनी बिहार। अगला पॉइंट दिया गया, इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है? कभी कभी पूछ लेता है बिबजोर का 5वां रंग कौन सा है? तो याद रखना, पीला 5वां बीच में आता है, 5वां रंग है, याद रखना है। अगला पॉइंट, हड़प्पा से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु की बनी है? जो डांसिंग गर्ल मिली है मित्रों वो कांसा धात से बनी है, 10.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। कभी कभी इंच में पूछ लिया जाता है, 4.1 इंची भी कभी कभी छप जाता है क्वेश्चन। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, अगला पॉइंट कह रहा है, आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब से प्रारंभ होता है? आधुनिक भारतीय कला का जो नवीन दौर है मित्रों, नया वाला दौर है, वो वर्तमान काल में स्टार्ट है, याद रखना है। आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर वर्तमान समय से चल रहा है। अगला पॉइंट दिया गया, कल्पसूत्र के लघु चित्रों किससे संबंधित बताए जाते हैं? कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है, चाहे छोटे चित्र पूछे चाहे बड़े चित्र पूछे, कल्पसूत्र मतलब जैन धर्म, याद रखना, तुरंत लगा देना। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट दिया गया, 1605 ईस्वी में रागमाला चित्रण का संबंध किससे था? रागमाला चित्रण का जो संबंध था मित्रों मेवाड़ शैली से रहा, मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, याद रखना। अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों छाया और प्रकाश, छाया और प्रकाश के चित्र में क्या भूमिका रही है? मित्रों जो है दिया गया है चित्रों को उभारना, छाया और प्रकाश से चित्रों को उभार दिया जाता है, याद रखना। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा हुई? शांति निकेतन कला स्कूल की जो स्थापना है मित्रों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है, गजगामिनी किसकी कृति है? गजगामिनी की अगर बात होती है मित्रों, गजगामिनी किसकी कृति है? मकबूल फिदा हुसैन की बढ़िया वाली रचना होती है। आगे बात करते हैं, भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? कंपनी शैली का बढ़िया वाला केंद्र क्या? तो पटना, 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 आंसर्स लगाना। आगे बात करते हैं, अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? अजंता की बात होती है तो गुफाएं पाई जाती है महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, याद रखना। अगर पॉइंट पूछ ले आपसे आलेखन वाले में पूछेगा, वैसे तो ये टीजीटी में खूब छपता है, लेकिन आलेखन में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उसे याद रखने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पूछा गया तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय वाक्य के जो है अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? तिरछे अक्षरों में लिखते समय वाक्य का झुकाव जो है या अक्षरों का झुकाव कितने अंश का? 70 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री दिया गया है। आप जानते हैं मित्रों कि 75 डिग्री अंश के साथ जो है झुकाव रखते हैं, 20 द राइट आंसर बनता है। अगला पॉइंट देते हैं, अगला पॉइंट 3-4 टेस्ट भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपसे कह रहा है, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दर्शाए जाते हैं? विकर्ण मापनी की बात हो तो तुरंत 3 माप लगाना, अगर साधारण मापनी की बात हो तो तुरंत 2 माप लगा देना। सही जवाब बी के साथ लगा लो मित्रों, 20 द राइट आंसर बना लो। अगला प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न आपकी 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है 10 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर को प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? आपसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। याद रखना जो इसका आरएफ होगा मित्रों, आरएफ इक्वल टू होगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बटा 20 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 गुणे क्या 20 गुणे 100, 100 से ऐसे 20 से काट दो, शायद सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं इसमें अंश जो है 1 होता है और हर जो है बड़ा होता है अंश से, तो 1/200 इसका निरूपक भिन्न आएगा। कौन सा आंसर सही होगा? सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है 4 नंबर, ये प्राविधिक का क्वेश्चन से याद रखना, सभी ये जो टेस्ट वाले हैं सभी प्राविधिक हैं, मूल रूप से प्राविधिक कला।
कह रहा है एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति के क्षेत्रफल में आधा बनाना, दोगुना बनाना, समान बनाना या फिर असमान बनाना। आप जानते हैं मित्रों कि एक आकृति है उसके बराबर दूसरी आकृति अगर बनाना है तो उसका अर्थ होता ही है कि आप समान बना दो, समान बना दो। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है क्षैतिज समतल पे अपने सिर पे खड़े बेलन का उत्छेद कैसा होगा? वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। आपको बताना है क्षैतिज समतल पे अपने सिर पे खड़े बेलन का उत्छेद कैसा दिखाई देता है? अपने बेलन का जो है उत्छेद दिखाई देगा वो आयताकार दिखाई देगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है मित्रों त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? दाम दिया गया त्रिभुजाकार तो 4, 5, 3, 2 दिया गया है। आपको बताना है कितने त्रिभुजाकार समपार्श्व? 3। चतुर्भुजाकार होता तो 4, अष्टभुजाकार होता तो 8, सप्तभुजाकार अगर समपार्श्व होता तो 7 बनते, याद रखना। षटभुजाकार अगर होता तो 6 बनते। ठीक है, तो जितने आगे कार लिखा हो, त्रिभुजाकार तो 3, चतुर्भुजाकार तो 4, पंचभुजाकार तो 5, अष्टभुजाकार तो 8, षष्ठभुजाकार तो 6। ठीक है, तो याद रखना ये सब भाषाएं हैं, बस समझनी है केवल। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन पे आओ। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? एक घन के कितने फलक होते हैं? घन के 5 फलक, 4 फलक, 8 फलक, 6 फलक। आपको बताना है घन के फलक, फलक को काउंट करना है। फलक मतलब होता है 6 फलक। अभी आपने को दिखाया गया, कल भी बताया गया, आज भी दिखा देते मित्रों। ये देखो ये आपका घन है, काउंट कर लो ऐसे मोटा मोटा। 1 अंदर वाला, 2, 3, 4 ऊपर वाला, 5 और नीचे वाला ये 6। कितने? 6। सही जवाब डी। याद रखना फलक तो 6 होते हैं, लेकिन अगर किनारे पूछ लें, किनारे या फिर कोर, तो किनारे अगर पूछे, किनारे 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 अगर पूछता है मित्रों तो आपको वहाँ 12 किनारा या फिर 12 कोर लगाना होता है। कोर भी अगर पूछता है तब भी आप 12 लगाइएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सा तल है जिसपे अनुविच्छेद बनाया जाता है? चित्रतल है, ऊर्ध्वाधर समतल है, धरातल है या फिर क्षैतिज समतल है? आपको बताना है कौन सा तल है जिसपे अनुविच्छेद बनाया जाता है। अनुविच्छेद बनाया जाता है वो ऊर्ध्वाधर समतल होता है। सही जवाब सी के साथ बनता है मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है समितीय चित्र में वास्तु के प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है? तो छोटा होता है, बड़ा होता है, आधा होता है, बराबर होता है। मित्रों समितीय चित्रण है वस्तु का प्रत्येक माप। जैसे आपसे पूछा जाता है कि कोई गिलास बनाया गया, गिलास में ऊपर ढक्कन रखा गया, तो गिलास की पेंदी अगर 4 सेंटीमीटर तो ढक्कन कैसा होगा? तो याद रखना अगर गिलास की पेंदी 4 सेंटीमीटर तो ढक्कन भी 4 सेंटीमीटर। कभी कभी पूछा जाता है समितीय चित्र हमने बनाया, मूल रूप से उसका आधार जो है एक बाक्स नुमा है। बाक्स की अगर आधार की बात करते हैं 4x6 है, तो आपको ढक्कन बताना है उसका कैसा होगा, तो वो भी 4x6 ही होगा। याद रखना यानी बराबर होता है। चाहिए बाप डी के साथ लगा लो मित्रों। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है वह रेखा कौन सी है जिसपे धरती तल और चित्रतल मिलते हैं? आपको बताना है लोप रेखा है, धरती रेखा है, क्षितिज रेखा है या फिर संदर्श रेखा है। धरती तल और चित्रतल दोनों मिलते हैं, उसका मतलब होता है वो कौन सी रेखा है? धरती रेखा। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है किसी गोले का उत्छेद उन विच्छेद क्या होता है? मित्रों कोई गोला है उसका उत्छेद और उन विच्छेद आपको बताना है। गोले का उत्छेद उन विच्छेद आप कैसे बताएंगे कि आयत बटा वर्ग है, वृत्त बटा त्रिभुज है, वृत्त बटा वृत्त है या फिर वृत्त बटा वर्ग है? आपको सही जवाब देना है गोला। गोला मतलब ठोस, ठोस मतलब हर एक साइड से आपको वही दिखाई दे, यानी वृत्त बटा वृत्त दिखाई दे। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि क्षैतिज समतल पे अपने सिर पे खड़े बेलन का उत्छेद कैसा होगा? क्षैतिज समतल पे है, सिर पे खड़ा हुआ है, बेलन का उत्छेद बताना है। वर्गाकार होगा, आयताकार होगा, वर्गाकार वृत्ताकार होगा या फिर त्रिभुजाकार होगा? आपको आंसर्स देना है। क्षैतिज समतल पे कोई बेलन है, खड़ा हुआ है, डाटा कैसा दिखाई देगा? अगर क्षैतिज समतल पे खड़ा हुआ है तो ऐसा दिखाई देगा, यानी ये कैसा है, कैसा दिखाई दे रहा है आपको? वर्गाकार या आयताकार? वर्गाकार या आयताकार? आयताकार आंसर्स देना, आयताकार है। सही जवाब सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 3 नंबर आपसे पूछ रहा है मित्रों, क्या पूछ रहा है? एक घन के कितने कोर होते हैं? अभी कोर हमने बात की कि 12 कोर होते हैं। आप जानते हैं फलक की संख्या 6 होती है, कोर या किनारों की संख्या जो है 12 होती है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कोई ठोस में जो है त्रिभुजाकार फलक होते हैं? किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक? घन में, पिरामिड में, शंकु में या फिर प्रिज्म में? त्रिभुजाकार फलक कैसे होता है? त्रिभुजाकार फलक की अगर बात होती है तो सूची स्तंभ वहां पे आंसर्स बनता है। सूची स्तंभ, सूची स्तंभ, सूची स्तंभ, सूची स्तंभ कहीं दिखाई दे रहा है? त्रिभुजाकार फलक पूछा जा रहा है, प्रिज्म के साथ आंसर्स लगा लो। प्रिज्म के साथ ना, घन, पिरामिड, शंकु, प्रिज्म आपको आंसर्स देना है। किसमें जो है त्रिभुजाकार होता है? त्रिभुजाकार, 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 प्रिज्म, पिरामिड। पिरामिड में होगा त्रिभुजाकार, याद रखना। प्रिज्म नहीं होगा। पिरामिड लगाओ, पिरामिड लगाओ, पिरामिड लगाओ, पिरामिड लगाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों एक समान ऊंचाई में लंबी रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी वो कैसी प्रतीत होंगी? छोटी, ऊंची, बड़ी, नीची? आपको बताना है एक समान ऊंचाई है, लंबी रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी दिखाई देंगी? तो छोटी दिखाई देंगी। सही जवाब छोटी के साथ लगाओ। क्या आंसर बनाओगे? सही जवाब जो है
फर्स्ट के साथ बनाओ इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 6 नंबर। आपसे पूछा जा रहा है किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं। एक साथ 2 बीमा, 4 बीमा, 3 बीमा, 5 बीमा मिलते हैं। सममितीय चित्र होता है कितनी बीमाएं एक साथ मिल जाती हैं। तो आप जानते हैं मित्रों कि सममितीय चित्र एक साथ 3 बीमाओं को बनाता है, ऐसे तो 3 बीमाएं मिलते हैं। सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स पालो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्या पूछ रहा है आपसे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सममितीय विक्षेप। सममितीय विक्षेप में किसी कोण का प्रयोग करते हैं 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। आप जानते हैं सममितीय चित्रण बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो कोण प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है 30 डिग्री। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों किसी वर्गाकार प्रिज्म है उसका अनुविच्छेद और उच्छेद कैसा होगा जबकि प्रिज्म आधार पे खड़ा हुआ है। आधार पर प्रिज्म खड़ा है, वर्गाकार है, वृत्त बटा त्रिभुज होगा, त्रिभुज बटा आयत होगा, वृत्त बटा वर्ग होगा या फिर वर्ग बटा आयत होगा। अब देखो यहाँ पे वर्ग बटा वृत्त दिया गया है इसलिए नहीं होगा, बाकी वर्ग बटा आयत सही जवाब हो जाएगा। वर्ग बटा आयत इसलिए आंसर्स हो जा रहा है, अगर कहीं ये वर्ग बटा वर्ग लिखा होता तो ये आंसर्स बनता, लेकिन वर्ग बटा वृत्त लिखा हुआ है इसलिए आंसर्स नहीं बन रहा है। सही जवाब वर्ग बटा आयत हो रहा है, डी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिरछे अक्षर में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। 70 डिग्री, 75 डिग्री, 65 डिग्री, 30 डिग्री। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितना होता है। आप जानते हैं मित्रों तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का जो झुकाव होता है 75 डिग्री होता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर हम लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है 8 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। मित्रों निरूपक भिन्न क्या होता है, आर इक्वल टू होता है क्या है चित्र में माप बटा वास्तविक माप। चित्र में माप सदैव छोटा होता है, 2 सेंटीमीटर होगा, 8 मीटर नीचे कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा कर दो, 2 चौको 8 यानी 1/400 जो हो वही आंसर ठोक दो। सही जवाब क्या होगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस बहुत फास्ट काम हुआ है। अगला क्वेश्चन समितीय चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखाएं पहले खींचते हैं। समितीय चित्र अगर बनाना है आपको तो सबसे पहले कौन सी रेखा खींचेंगे, 30 डिग्री वाली रेखा खींचेंगे, लंब रेखा खींचेंगे, 45 डिग्री रेखा खींचेंगे या फिर क्षैतिज रेखा जिसे हम लोग समतल रेखा या फिर आधार रेखा कहते हैं खींचते हैं। तो समितीय चित्र बनाने में आप जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले कौन सी रेखा खींचते थे, सबसे पहले हम लोग आधार रेखा यानी क्षैतिज रेखा खींचते थे। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछा जा रहा है समितीय चित्रण का आविष्कार कैम्ब्रिज निवासी प्रोफेसर फेरिस ने किस वर्ष किया था। फेरिस महोदय समितीय चित्र को कब खोजते हैं, आपको ये बताना है कब खोजते हैं, कब खोजते हैं, कब खोजते हैं। सन दिया गया 1823 में, 1820 में, 1822 में या फिर 1825 में। समितीय चित्रण की बात हो रही है, कौन खोजता है, फेरिस महोदय खोजते हैं। कब खोजते हैं, फेरिस महोदय 1820 में खोजते हैं। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा 3 नंबर, आपसे पूछा जा रहा है कि इस वर्गाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद जो है क्या होगा यदि प्रिज्म आधार पे खड़ा हुआ है। किसी वर्गाकार प्रिज्म के बारे में पूछा जा रहा है, वृत्त होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, त्रिभुज होगा। आपको बताना है अनुविच्छेद, केवल अनुविच्छेद बताना है। आप जानते हैं वर्गाकार प्रिज्म है तो इसका जो वर्गाकार प्रिज्म है इसका अनुविच्छेद क्या होगा। वर्गाकार प्रिज्म का जो अनुविच्छेद होगा मित्रों वो आयत होगा, आयत होगा, आयत होगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है षटभुजाकार संपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। षटभुजाकार संपार्श्व, षटभुजाकार यानी 6। पूछा गया कितने पार्श्व होते हैं, 8 पार्श्व, 6 पार्श्व, 5 पार्श्व, 4 पार्श्व। आपको बताना है षटभुजाकार संपार्श्व। षटभुजाकार संपार्श्व की अगर बात होती है मित्रों षटभुजाकार यानी 6। सही जवाब 6 के साथ लगा लो। अष्टभुजाकार पूछा जाता है 8 लगाते, अगर पंचभुजाकार पूछा जाता है 5 लगाते, अगर चतुर्भुजाकार पूछा जाता है 4 लगाते, अगर त्रिभुजाकार पूछा जाता है तो 3 लगाते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। आप जानते हैं 1, 3, 2, 4 कितनी नाभियां होती हैं। बहुत सारे लोग 4 नाभियां लगा देंगे। दीर्घवृत्त इस टाइप से बनता है, 2 नाभियां N1 और N2 होती हैं। सही जवाब 2 बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेलन का जो है आयतन क्या होता है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई होता है। बेलन का आयतन आपको बताया गया है। बेलन का आयतन क्या होता है मित्रों, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। आप जानते हैं आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका ऊंचाई h होता है। तो सही जवाब जो है फर्स्ट 7 लगाओ, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर को 50 मीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। मित्रों आरएफ क्या होगा, आरएफ होगा चित्र पे माप वास्तविक माप। चित्र में माप है 10 सेंटीमीटर, वास्तविक माप है कितना 50 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सीधा आंसर लगा दो। 1/500 आंसर होगा। बहुत सारे लोग 1/5000 लगा दिए होंगे। सही जवाब डी के साथ लगाना मित्रों, डी इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोग तो 10/500 लगाए होंगे, बहुत सारे लोग 10/500 लगाए होंगे क्योंकि महानुभावों की कमी नहीं है। बहुत फास्ट काम करते हैं वो लोग, बहुत फास्ट काम, हमसे भी फास्ट काम कर लेते हैं वो लोग। तो बहुत सारे लोग देखते नहीं है, बस आंसर ठोक देते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन मित्रों। अगला क्वेश्चन इसीलिए कहता हूँ हर एक क्वेश्चन को सीरियसली लीजिएगा, याद रखना 10/10 अगली बार हमने फंसाया था इसी में, और मूल रूप से 100/100 अगली बार पूरा का पूरा पेपर फंसाया था
प्रावैधिक कला का। बस केवल ईमानदारी के साथ मेहनत करना है, एक एक क्वेश्चन 2 से 3 बार सॉल्व करना है, आपका काम हो जाने वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? 2 खाना, 1 खाना, 3 खाना, 4 खाना। 2 अक्षर हैं, उनके बीच कितने खाने? तो आप जानते हैं 2 अक्षरों को लिखने के बीच में जो है 1 खाना छोड़ दिया जाता है, जिससे अक्षरों में सुस्पष्टता बरकरार रहे। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? मीटर होती है, किलोमीटर होती है, मिलीमीटर होती, नहीं होती। आप जानते हैं निरूपक भिन्न यानी आरएफ, आरएफ का कोई भी इकाई मान नहीं होता है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अंतिम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवा दे रहे हैं। आज थोड़ी सी जो है क्या अस्वस्थता थी, दवा खा के क्लास लिए हैं। दिन में भाई बहुत सारी सोच रहे कि क्लास ले लें, लेकिन क्लास नहीं ले पाए, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन हाँ, सोचते हैं कि आज कल परसों नरसों लगातार आपसे कुछ रूबरू होते रहें, लाइव भी चर्चा होती रहे, जिससे आपका काम बेटर हो सके। घन का आयतन क्या होता है? यदि घन की भुजा ए है, आपको बताना घन का आयतन क्या होगा। भुजा क्यूब होगा, 6 भुजा स्क्वायर होगा, √3a होगा, या फिर 4π ए स्क्वायर होगा। आपको बताना है घन 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 मतलब आयतन, आयतन आपको बताना है मित्रों। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, अगर भुजा ए है तो भुजा क्यूब कर लो, यानी भुजा नहीं ए क्यूब कर लो। सही जवाब फर्स्ट साल लगा लो, इस द राइट आंसर बना लो। उम्मीद करता हूँ ओवरऑल ये महामैराथन आपको समझ में आई होगी, इसकी भूमिका समझ में आई होगी। जो लोग आलेखन के हो गए हैं यानी आलेखन उनका हो गया, वो लोग भी परेशान ना हो, उनके लिए भी ये मैराथन बहुत काम कर साबित होगी। और मूल रूप से जो लोग प्रावैधिक हैं वो लोग तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उनके लिए तो हमने करवा ही दिया है। बाकी अगर कोई हमारे लायक सेवा होगी कमेंट के माध्यम से लिख देना, उस पर हम काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। बस थोड़ी सी अस्वस्थता है, इसलिए जो है थोड़ी क्लास नहीं हो पाती है। बाकी हम चाहेंगे सब कुछ टाइम से हो। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद। मित्रों आज हमने कहा था मॉडल पेपर कराने को, नहीं करा पाए हैं, अभी देखते हैं देर रात तक कुछ करवाते हैं। ठीक है, कल देर रात 11:30 बजे क्लास चली थी, तो ऐसे ही क्लास चलेगी। क्या करें, कुछ अस्वस्थता है, दवा खा के उसके बाद जब कुछ रिलीफ मिलता है उसके बाद ही काम कर पाते हैं। चलिए मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।